संगीता, एक माँ जिसकी गोद अब खाली थी, लेकिन दिल में एक खालीपन अब भी उम्मीद से भरा था। इतनी ठंड और ये मुस्कुरा रही है, क्यों? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो और तुम्हारा नाम क्या है? जाती नहीं, लेकिन भगवान से कहती हूँ किताबें दे दो, एक दिन पढ़ लूंगी। कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो जुबान से नहीं, आंखों से बोली जाती हैं, और पायल की आंखों में वो ख्वाहिशें थीं। माँ बनने की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती। बेटा चला गया, लेकिन ममता अब भी थी, और पायल ने उसे फिर से जगा दिया। अगले दिन संगीता किताबों, कपड़ों और स्वेटर के साथ आती है। पायल को चौंकती है। तभी ये सब देखकर पायल बोलती है, आंटी, ये सब मेरे लिए? अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी पायल, रोज आऊंगी। कभी कभी भगवान किसी इंसान के रूप में उतरता है, और उस दिन संगीता पायल के लिए वही बनी। शब्दों से रिश्ते बनते हैं और शिक्षा से सपने। पायल अब सिर्फ फूल नहीं बेचती थी, वो अब अपने भाग्य को लिखने लगी थी। आंटी, आपने मुझ जैसे अनाथ को मांग का प्यार दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं बड़ा होकर मुझ जैसे अनाथ बच्चे को शिक्षा दूंगी। 5 साल बाद एनजीओ जैसे कमरे में दीवार पर बड़ा सा बोर्ड, मुस्कान घर, अनाथ बच्चों के लिए फ्री स्कूल। पायल अब 15 साल की हो चुकी है, आत्मविश्वासी, खुद बच्चों को पढ़ा रही है। दीदी, आपको कभी रोना नहीं आता? आता था जब माँ पापा गए थे, लेकिन फिर एक आंटी आई और मुझे हंसना सिखाया। अब मैं सबको हंसाना चाहती हूँ। पायल अब सिर्फ नाम नहीं, उम्मीद बन चुकी थी। दूसरों के आंसुओं को मुस्कान में बदलने वाली उम्मीद। तभी एक महिला अपनी छोटी बच्ची को एनजीओ में छोड़ती है। संगीता वहीं बैठी हुई सब देख रही थी। बेटी पायल, अब तुम 100 बच्चों की माँ बन चुकी हो, और आपकी वजह से आप मेरी भगवान थी, हैं, रहेंगी। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और पायल की मुस्कान उन हजारों बच्चों की उम्मीद बन गई, जिनके पास कुछ नहीं था सिवाय सपनों के।